नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्रेम करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही खास वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में लेकर के आया हूं। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता है कि जिस वीडियो देखना और आपका समय नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की बातें मिलती ही मिलती है। और ये औषधि गुण जो होते हैं ना, सभी लोगों को चाहिए, सभी लोगों को जरूरी है, चाहे थोड़ा या बहुत, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हर लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं, सब लोगों का स्वास्थ्य जो अच्छा रहे। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके अगर सेहत तबीयत ठीक है, तो बस दुनिया में आपके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन अगर आपका सेहत ही ठीक नहीं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो सब कुछ बेकार है। अगर आप लाखपति हो, करोड़ों कमाते हो, लेकिन अगर आपके घर के परिवार का या यदि आपका खुद ही यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो लाख करोड़ों बेकार हो जाते हैं। और बस आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, इट्स ए स्मॉल अमाउंट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वह 10,000 भी 1 करोड़ रुपए के बराबर काम करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के स्वास्थ्य के हित के लिए हमेशा हर तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि एक से बढ़ करके एक मैं औषधियों के बारे में मैं बताते रहूं, और किन औषधियों को कैसे इस्तेमाल करना है मैं भली बात अच्छे तरीके से मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा सरल भाषा में, ताकि कोई भी रहे। एक गंवार अनपढ़ भी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वह भी मेरे यदि वीडियो को देखता है, मेरी बातों को सुनता है, समझता है, तो बहुत ही आसानी से इन जड़ी बूटियों को, इन औषधियों को, इन पेड़ पौधों को पहचान करके और उनके उपाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा सरल एक खास पेड़ पौधे के बारे में लेकर के आया हूं। यह एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है कदम्ब, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और कदम्ब क्या अलग अलग जगह पर थोड़े से अलग से नाम होते हैं, लेकिन सब नाम लगभग इसी से ही मिलते जुलते हैं। कुछ लोग इसे कदम्ब बोलते हैं, कुछ लोग इसे कदम्बू बोलते हैं, कहीं पर इसे कदम बस बोला जाता है, और कहीं पर थोड़ा सा नाम यदि बदल कर देखा जाए तो इसे कुछ लोग कलम्ब भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा नाम का हेर फेर है, लेकिन सब जगह लगभग इसी नाम से जाना जाता है। और पता नहीं अब आप किस एरिया से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इसका तो बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा क्या आपके एरिया में से किस नाम से जाना जाता है, या कभी इसके आपने कोई खास औषधि उपाय किए है कि नहीं किए। यदि नहीं किए तो आज के यह वीडियो बहुत ही खास आपके लोगों के लिए है। और यह कदम का पेड़ जो भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है, और इसकी हाइट जो है लगभग जो है 20 से 30 मीटर तक जाती है। कहीं कहीं पर जो और भी हाइट जा सकती है, लेकिन अधिकतर जगह पर देखा गया कि 20 से 30 मीटर के बीच में इसकी हाइट लगी रहती है। सेंटीमीटर मत समझिएगा, मीटर होता है, ठीक है। मतलब 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक भी हाइट चली जाती है। और इसका जो फूल आपको बहुत ही प्रिय लगता है, सुनहरे मतलब पीले पीले कलर के फूल दिखते हैं, और उसके ऊपर से थोड़े थोड़े सफेद टाइप का दिखते हैं। तो पीला और सफेद में ऐसे इसके फूल दिखते हैं। इसके फूल जो बहुत ही प्यारे होते हैं। जब आप बचपन में स्कूल जाते होंगे, तो अगर रास्ते में या स्कूल में कहीं पर भी कदम का पेड़ अगर दिखाई देता होगा, तो आप उसके बीजों को, उसके फूल को जरूर इकट्ठा किए होंगे। आपको यदि अपना बचपना याद आ रहा होगा, तो बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों के बारे में याद आ रहा होगा। और ये जो कदम का वृक्ष होता है ना, यह देव वृक्षों में से एक वृक्ष माना जाता है। इसके जो पुष्प होते हैं, पीले कलर के जो पुष्प होते हैं, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय होते हैं। और यदि ये भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न भी होते हैं। तो कदम के दोनों तरीके से उपाय यदि देखा जाए, तो इसके कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय भी होते हैं और औषधि उपाय। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताने आया, क्योंकि कुछ लोगों को तांत्रिक उपाय पर भरोसा होता है, नहीं होता, लेकिन ये सब मानने और ना मानने का है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, तो हर उपाय, हर तरीका वह आपके लिए कारगर होता है। और साथ ही साथ ये जो औषधि गुण इसके होते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वह तो काम करता ही करता है। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से एक और विनती मैं करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम भगवान पर भरोसा करिए, भगवान पर विश्वास करिए। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ सपने उसको साकार करना चाहते हैं, तो आपको भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान पर आस्था विश्वास लगाए रखना होगा, ताकि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। मैं नहीं कहता हूं कि भगवान के मानने से आपको साक्षात दर्शन दे देंगे या कोई काम अचानक बन जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक काम अवश्य होगा, अगर आप भगवान को सच्चे दिलों और जान से आस्था लगा करके मानते हैं, तो आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं काम कर सकती। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती है ना, जब किसी के साथ होता है तो कुछ भी काम अच्छा नहीं होने लगता है।
और आपका काम बिगड़ने ही लगता है, और नहीं तो घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य जो खराब होने लगता है। बीमारी पकड़ नहीं आती, चाहे आयुर्वेदा उपाय करिए, चाहे अंग्रेजी दवाइयाँ कराए, कुछ भी कर जाइए, दवा कराते कराते आप जो है पूरा लुट जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होने का नाम होगा। इसलिए आप इन उपायों को भी करिए, साथ ही साथ आप भगवान पर भी भरोसा करिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कदम के कुछ खास औषधि गुणों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कदम के पेड़ से गोंद भी निकलता है। इसका जो फल जो बिल्कुल नींबू की तरह होता है। यदि इसका स्वाद की बात किया जाए तो इसका स्वाद जो बिल्कुल कड़वा होता है। पत्ते बहुत बड़े बड़े इसके होते हैं, कदम के जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यह औषधि गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए खास है। तो चलिए हम लोग एक एक बीमारी के बारे में चर्चा ही कर लेते हैं। आखिर किस बीमारी के लिए कदम का पौधा, कदम का पेड़, कदम के पत्ते, कदम का फल, फूल, जड़, तना, छाल कैसे किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आप भी समझ सकेंगे आखिर एक कदम आपके लिए जो आपके दरवाजे पर या आपके घर के बगल में या किसी बाग बगीचे में जो शोभा के लिए लगाया जाता है, या आपके सेहत में भी चार चांद लगा सकता है। पहला नंबर का वह बीमारी है, आंखों की बीमारी के लिए काम करता है। आंखों की बीमारी के लिए जबरदस्त इलाज करता है। एक्चुअली होता क्या है, कभी हो सकता है आप रात भर किसी काम को करने की वजह से, लंबा रात तक जगने की वजह से आपके आंखों में दर्द, आंखों में सूजन आ गया रहता है। तो यह कदम का जो है इलाज आप जरूर करके देखिएगा। करना क्या आपको, ये आंखों में दर्द को यूं ही खत्म कर देता है। इसका तना जो होता है, तना जो इसके शाखाएं होती है, इसका तना होता है, आपको तना का थोड़ा सा छिलका आपको उतारना है, उसके छिलके को पीस करके, ठीक है, उसके छिलके को पीसिए और पीस करके छान करके जो उसमें से रस निकलेगा, थोड़ा सा भी आपको पानी नहीं मिलाना, ऐसा नहीं कि आपको पानी मिला देना है, पीना नहीं है, उसको छाल को पीस करके छान करके जो रस निकलेंगे उस रस को आपको आंख के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। चारों तरफ यदि आप लगाते हैं तो आंख का जो दर्द होता है बस तत्काल आपको राहत मिलेगा, आंखों का दर्द यूं ही गायब हो जाता है। इस तरीके से यह आंखों की बीमारी, आंखों का दर्द, हाँ, इसको लगाने से जो आंखों के नीचे यदि आपके झुर्रियाँ भी पड़ जाती है, काले भी पड़ जाते हैं, तो यह इसको भी धीरे 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 ठीक कर देता है, लेकिन इसको थोड़े लंबे समय तक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का जो यह इलाज है, कुछ ऐसे भी हमारे घर परिवार के सदस्य होते हैं जो बड़े बुजुर्ग हो गए रहते हैं, या कुछ लोग नौजवान रहते हैं, तभी उनके मुख से बदबू आती है। वह जब किसी के सामने बैठते हैं तो लोग अपना नाक बंद करके बैठते हैं, या सामने फेस टू फेस नहीं बात करते हैं, साइड में, या बात ही नहीं करना चाहते। तो इस स्थिति में मुंह की बदबू जो बहुत ही दुर्गंध देती है, उसको कम करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो मुंह की बदबू को कम करने के लिए या तो आपके मुख में पायरिया हो गए हों, या आपके दांत में दर्द बना रहता है, या दांत पीले हो गए हैं, कुछ ऐसी वैसी भी आपके रीजन हो सकते हैं, खान पान की वजह से हो सकते हैं। आप क्या करिए, एक कदम का जो पत्ते का उपाय करिएगा, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। कदम के पत्ते का आप काढ़ा बनाइए। काढ़ा तो शायद आपको पता होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ काढ़ा कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसके पत्तों को काढ़ा बनाना है, और काढ़ा बना करके जो भी आपको बनेगा काढ़ा, उस काढ़े को लेकर के अपने मुंह की बदबू को हटाने के लिए आपको मुंह में उसको लेकर के गरारा करना है। यदि आप गरारा लगातार यदि 3-4 दिनों तक कर देते हैं, तो जो आपके मुंह की बदबू वाली समस्या रहती है, जो पायरिया की समस्या रहती है, जो दांत वाली समस्या रहती है, 100% है ठीक हो जाती है, और आपके मुंह से गजब सुंदर महक भी आती है। वही जो लोग आपसे बात करना नहीं चाहते थे, आप किसी समाज में जाते थे, लोग आपके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते, क्योंकि आपकी मुंह की बदबू जो बहुत खतरनाक थी, तो वही लोग आपके दीवाने भी हो जाएंगे, और अब आप किसी समाज में अच्छे से इज्जत से आप बात कर सकते हैं, किसी के साथ उठ बैठ भी सकते हैं। तीसरा नंबर का जो उपाय है, यह मुंह का छाला को कम करने में, मतलब मुंह का छाला समाप्त करने में कारगर होता सिद्ध होता है। बस मुंह के छाला जब पड़ जाते हैं, क्या होता है, ना तो खाना बनता है, ना पीना बनता, ना सही से बात करना बनता, ना जीभ चलाना बनता है, तो कुछ भी आप स्वाद नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत ही असहनीय और दर्दनाक भी होती है। ठीक है, इस कारण से आपकी स्थिति को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। तो मैं कुछ ऐसी वैसी उपाय, हाँ, लेकिन जब मेरे को नहीं पता था तो मैं भागा भागा मेडिकल शॉप पे जाता था, और वहाँ से 50-100 रुपये की दवाइयाँ लेकर के आता था। लेकिन यदि हमें पता रहता कि सिंपल सा एक कदम हमारे इलाज को ठीक कर सकता है, हमारी बीमारी को यूं ही खत्म कर सकता है, तो मैं उसमें कर लिया होता, लेकिन नहीं पता था। और इस समय आप भली बात इसका उपाय कर सकते हैं, मैं तो करता ही करता हूँ।
ठीक है, कैसे करना ध्यान से समझिएगा। इसके पत्तों का जो आपने काढ़ा बनाया है, ठीक है, पत्तों का काढ़ा बना करके बस आप क्या करिए, गरारा करना है, कुल्ला कर देना है। यदि आप थोड़े से समय में यदि आप इसको मुख में रखते हैं तो आपके मुंह का छाला भी समाप्त हो जाएगा, मुंह की बदबू भी, तथा आपको दांतों संबंधी भी अगर कुछ समस्या रहती है तो वह भी क्या होता है, इससे राहत मिलती है। ठीक है, चौथा नंबर का जो है इलाज है, खांसी के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर उपाय होता है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक खांसी के लिए भी सेम उपाय है। इसका जो काढ़ा आपने बनाया है, इसके काढ़ा को आप 5 से 10 ml, ठीक है, तने का छाल को निकालना है और उसके छाल को क्या करना है, पत्तों का नहीं बल्कि इसके तने के छाल का जो है काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना करके 5 से 10 ml इसको सेवन करना है। यदि आप चाहते हैं तो शहद के साथ भी इसको सेवन कर सकते हैं। शहद के साथ भी सेवन करते हैं तो जो खांसी होती है, जो चाहे सूखी रहे चाहे कफ वाली रहे, कोई भी खांसी रहती है, जबरदस्त कारगर होता है। ठीक है, 5वां नंबर का जो है इलाज है, यह यूटीआई मतलब यूरिन संबंधी कोई अगर दिक्कतें रहती है, पेशाब करते वक्त आपको पेशाब में जलन होता है, दर्द होता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की समस्या होती है, बार बार जो है आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, मतलब खुल करके भी नहीं आता है, तो इस तरीके से अगर समस्याएं बनी हुई तो इसमें भी यह जो कदम जो बहुत ही कारगर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सिंपल सा वही काढ़ा वाला उपाय, नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा उपाय हट करके, आपने वही सोचा कि यहाँ काढ़ा वाला उपाय, नहीं नहीं, इस बार थोड़ा सा हट के आपको उपाय करना, कैसे करना ध्यान से समझिएगा। आपको इसके छाल लेना है, कदम का जो छाल लेना है, और ताड़ का फल लेना है, मतलब कदम के तने का छाल और ताड़ का फल दोनों को पीस करके पेस्ट बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, कदम का छाल तथा ताड़ का फल दोनों को पीस करके पेस्ट बनाना है। ओके, उसके बाद इस पेस्ट को लेकर के आपको पकाए हुए दूध, मतलब जो दूध जो पूरा पक जाता है तो हल्का हल्का पीला हो जाता है, तो पकाए हुए दूध या घी, ठीक है, घी के साथ आप जो 5 से 10 ml की मात्रा में करके यदि आप इसे सेवन करते हैं तो जो यूरिन संबंधी यूरिन इन्फेक्शन हो गया रहता है, जो पेशाब होते समय दर्द करता है, जलन होता है, चाहे कैसी भी आपको यूरिन संबंधी समस्याएं रहती है, सारी की सारी समस्या 1 हफ्ता के अंदर ही पूरा कंप्लीटली समाप्त हो जाती है। वैसे इसका इफेक्ट तो आपको 1 से 2 बार ही करेंगे तो आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा, ये इतना जबरदस्त कारगर होता है। तो कदम जो है का पत्ता और कदम के तने का छाल, ये दोनों बहुत ही जबरदस्त कारगर उपाय करते हैं। आपको जो उपाय अच्छा लगता है आप उन उपायों को आप डायरी बनाइए, उनको मेंटेन करिए, किस बीमारी के लिए कौन सा बेहतर होगा और कौन सा जड़ी बूटी आपके एरिया में बहुत ही सहजता से सरलता से मिल जाती है, आप उसके बारे में नोट कर सकते हैं। और कदम तो शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा शहर होगा जहां पर ये चीज़ें नहीं मिलती होगी, बहुत ही आसानी से सरलता से मिल जाती है। नहीं मिलता होगा तो आपके यहाँ कहीं पर बाग बगीचे होंगे तो वहां पर तो बहुत ही आसानी से मिल सकता है। आप इसका उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। यदि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको भी आप उपाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने कदम के बारे में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय, कुछ ऐसे औषधि गुणों को मैंने बताया जो आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई होगी, जरूरी आपको अवश्य पता होगा या नहीं पता होगा तो बड़ी अच्छी बात, आपने के लिए कुछ नई जानकारियां मिली। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर रखिएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी गरीब का भला हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं महंगे महंगे दवाइयाँ और महंगे महंगे हॉस्पिटल में जा करके इलाज कराने के लिए। शायद आपके एक शेयर से किसी गरीब की जान बच सकती है, किसी गरीब के परिवार का भला हो सकता है। इसलिए आप हमेशा लोगों के भला के बारे में सोचिए। यदि आप लोगों के भला के बारे में सोचेंगे तभी भगवान आपका भी भला करेगा, और जब भगवान आपका भला करेगा आपका सेहत में 4 चांद कुल लगना ही है, तथा साथ ही साथ धन तो आएगा, स्वास्थ्य रहेगा और सब कुछ जो है आपके घर में तरक्की होगी। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर से आपको नेक्स्ट टाइम एक जबरदस्ती कोई खास वनस्पति के बारे में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ।